इफ मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, क्या बोल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यूड फॉर 4 जनरेशन तक हमें कंटिन्यू करना है इन दी बैक्टीरिया। रेशो क्या रहेगी, N15 की, N15-14 की, N14-14 की। देखो मेसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता था N15 यानी कि दोनों स्ट्रैंड पे N15 प्रेजेंट होता था। देन हम क्या करते थे, N14 वाले मीडियम में इसको ग्रो करवाते थे। तो यहाँ पर N15 पेरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट होते थे सेमी कंजर्वेटिव तरीके से, एंड N14 को पिंक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो N14 यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाता था न्यू डीएनए स्ट्रैंड की तरह। अब हम इसको कैसे रिप्लेस कर देंगे कि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इसको ऐसे फॉर्म कर सकते हैं, कैसा, N14 बना दिया और N15 को यहाँ लिख दिया और इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिख दिए, ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब क्या होगा, N15 को सेपरेट कर लो एंड N14 को भी सेपरेट कर लो, ठीक है। और इस पे जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनेगा वो N14 का ही बनेगा। ये हुआ हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, ये आपके पास अभी सेकंड बनेगी। तो N15 सेपरेट हुआ और इस पे दोबारा से N14 मीडियम में डाला तो N14 सिंथेसाइज होगा। ये तो हुआ एक मॉलिक्यूल से, तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स थे, तो यहाँ पे 2, मतलब टोटल कितने बन गए, 2 इधर है तो 4 मॉलिक्यूल्स बन गए। अब अगेन हम क्या करेंगे, N14 में ही इसको डालेंगे। तो N14 हमने दोबारा लिया और अब सबसे पहले इसको कंसीडर करेंगे, ये वाला कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर अभी तो थर्ड जनरेशन ही बना रहे हैं, N15 एंड N14 को सेपरेट किया, ठीक है। और नया इस पे क्या बनेगा, वेट, नया इस पे N14 ही बन जाएगा और यहाँ पे भी N14 बनेगा। अब हम इसको सेपरेट करेंगे, दोनों N14 को हम सेपरेट करेंगे, कर दिया। एंड न्यू डीएनए स्ट्रैंड जो आपके पास बनेगा वो N14 वाला ही बनेगा। तो N14 यहाँ पे लिख दो, N14। तो ऐसे हमारे पास 2, मतलब टोटल कितने, 1 2 3 4 8 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। एंड लास्ट ये बोल रहे हैं कि 4th जनरेशन तक कंटिन्यूड करो। तो 4th जनरेशन में क्या होगा, 4th जनरेशन में भी हम N14 ही दे रहे हैं। तो अब एक एक मॉलिक्यूल्स आपको अलग अलग से कंसीडर करना है, इनकी सेपरेशन करवानी है। सबसे पहले N15 N14 की, तो यहाँ पर N15 N14 सेपरेट हुए, वेट, N14 न्यू स्ट्रैंड जो बनेगा वो N14 का ही बनेगा। देन ये वाला सेपरेट होगा, N14 नया स्ट्रैंड N14 का ही बनेगा। देन ये वाला सेपरेट होंगे, N14 ही नया बनेगा, एक्सक्यूज मी, N14 दोनों सेपरेट हुए, पेरेंटल स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड N14 सिंथेसाइज होगा। और ये एक्चुअली कितने होंगे, अगर तो हम सब बनाने लगते तब तो हो गया था, 2 फॉर्म होंगे, यानी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 times 8 दैट इज़ टोटल 16 मॉलिक्यूल्स किसके, डीएनए के बनेंगे। बट आपको रेशो पूछा है, तो देखो N15 जो है वो 0 है आउट ऑफ 16। N14 जो है यहाँ पर अगर हम क्लियरली देखें तो वो कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो 2 आउट ऑफ 16 एंड N14 रिमेनिंग 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 2 जा 14, तो 14 आउट ऑफ 16। तो इसे हम सिंप्लीफाई करें 0 2 14 को, तो वो हो जाएगा 0 1 7। तो D is our answer. For more such videos and concepts, do like, share and subscribe.